जय हिंद। देखिए, आप लोग कभी न कभी कोई न्यूज़पेपर में या फिर टीवी चैनल पर में ईडी के बारे में ज़रूर सुना होगा। अब ये ईडी क्या होता है, ईडी का क्या क्या अधिकार होता है और ईडी किसके अंदर में काम करता है, ईडी के बारे में कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम समझते हैं। ये जो ईडी होता है, ईडी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, हिंदी में इसे प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। ईडी जो होता है ये भारत सरकार के इंडियन गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक भाग होता है। ये एक तरह का जांच एजेंसी है। जिस तरह से अगर कहीं पर में कोई घटना होता है तो उस घटना का जांच कौन करता है, पुलिस करते हैं सबसे पहले, उसके बाद सीबीआई करता है। उसी तरह से ये जो ईडी होता है डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ये भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक हिस्सा होता है जो कि कई सारे मामलों का जांच करता है। ये जो ईडी होते हैं ये हर तरह के अपराधों की जांच नहीं करती हैं, ये सिर्फ भारत में विदेश से जुड़ी जो संपत्ति होती है उसकी जांच करती है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। इसके अलावा मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका आय बहुत कम है, लेकिन उसका जितना भी आय है उससे ज्यादा अगर उसका संपत्ति है और वो संपत्ति अगर विदेश में है तो उन सब चीजों का जांच ये ईडी करता है। आप अभी कई सारे न्यूज चैनल में, न्यूज़पेपर में ईडी के बारे में देखते होंगे, सुनते होंगे। हाल ही में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनके ऊपर भी ईडी की जांच लगी हुई है। मतलब राहुल गांधी के पास क्या विदेश में कोई संपत्ति है, विदेशी मुद्रा है उनके पास, उन सब चीजों की जांच ये ईडी कर रहा है। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, सोचरा क्या बोलेंगे इसको, नीरव मोदी है, सोचरा ये मन तो होता है कि कुछ देश, सोचरा देश के साथ गद्दारी किया है, इन लोग देश के साथ गद्दारी किया है। विजय माल्या हो गया, तो इन सब से जुड़ी जितने भी केस थे इन सब का जांच ईडी करता था। मतलब ये लोग भारत से कर्ज लेकर के और विदेश में जाकर के रहने लगे, मतलब विदेश भागे भारत का पैसा लेकर के विदेश में जाकर के अपनी संपत्ति बनाने लगे। तो इस सिचुएशन में मतलब कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में अपनी संपत्ति खरीदता है, चाहे कोई भी संपत्ति खरीदता है, तो उन संपत्ति का जांच ईडी करता है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आय बहुत कम है, इनकम बहुत कम है, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है और वो संपत्ति विदेश में है, तो उन संपत्ति की जांच ये ईडी करते हैं। और इस ईडी में जितने भी अधिकारी का चयन होता है, मतलब जितने भी इनके अधिकारी होते हैं वो इधर मतलब छोटे मोटे अधिकारी नहीं होते, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। आईपीएस, आईएएस रैंक के जितने भी अधिकारी होते हैं उनमें से इन सब का चयन किया जाता है। सोचना छोटा मोटा अधिकारी को रखेगा तो क्या करेगा, जाएगा कहीं पे जांच करने के लिए, पकड़ाएगा, ज्यादा संपत्ति है तो क्या करेगा, जिसका संपत्ति रहेगा 10 करोड़ संपत्ति रहेगा, 1 करोड़ दे देगा, ले ले रख ले, सोचना ले लेगा पैसा, भाग जाएगा। इसलिए ईडी में जितने भी अधिकारी होते हैं काफी ईमानदार अधिकारी होते हैं और इनमें बड़े बड़े अधिकारियों को रखा जाता है जो आईएएस रैंक के होते हैं, आईपीएस रैंक के होते हैं। शेर होता है वो लोग, आईपीएस आईएएस सब क्या होता है, शेर होता है। तो उन बड़े बड़े अधिकारियों को इसमें रखा जाता है जो विदेश से जुड़ी संपत्तियों की जांच करता है। ये सारा चीज भारत सरकार के अंडर में होता है और फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर में ईडी आता है और उसके अधीन में ये काम करता है, अपनी कार्रवाई करते हैं। इनके पास कई सारे अधिकार होते हैं। मान लीजिए कहीं पर में कोई व्यक्ति का ज्यादा संपत्ति अगर पकड़ा जाता है विदेश में, तो वे उन संपत्ति के ऊपर अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकता है, उस संपत्ति को वे जब्त कर सकते हैं, उनके ऊपर जो भी कार्रवाई करना होता है वे कार्रवाई भी कर सकते हैं। साथ ही कई सिचुएशन में आर्थिक तरीके से वे कोई भी कानून को लागू कर सकता है उस व्यक्ति के ऊपर। ये जो ईडी होते हैं ये छोटे मोटे प्रोफाइल को नहीं देखते हैं, ये बहुत बड़े बड़े प्रोफाइल को देखते हैं। मतलब जहां पर में ज्यादा से ज्यादा संपत्ति है, करोड़ों अरबों खरबों में जहां पे संपत्ति है, तो उन सब संपत्तियों का ये ईडी जांच करते हैं। ये एक तरह का भारत सरकार का सीक्रेट एजेंसी होता है जो फाइनेंस रिलेटेड अपराध पर नजर डालता है। पहले क्या होता था,
कि जो भी जितना लोन लेना चाहता था, जैसे ससुरा ये लोग कैसे ले लिया, अपना संपत्ति दिखा दिया कि भारत में मेरे पास इतना संपत्ति है। नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, ससुरा ये लोग अपना संपत्ति दिखा करके यहाँ पर लोन ले लिया और भारी मात्रा में लोन ले लिया। बैंक वाले कर्ज में डूब गए थे। तो पहले क्या होता था, तो ईडी इन सब चीजों पर कार्रवाई नहीं करते थे, आराम से इन लोगों को लोन मिल जाता था। इन लोग भी ससुरा अपना लोन लेकर के विदेश भाग जाता था, वहां पर अपना मलफा उड़ाता था। लेकिन अब क्या होता है, अब मान लीजिए आप जाते हैं ज्यादा कर्ज लेने के लिए बैंक के पास, तो उन पर में जो ये ईडी होता है, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ये उन चीजों पर नजर डाले रहता है कि कहीं ससुरा पैसा लेकर के विदेश न भाग जाए। अगर हमारे देश में किसी भी तरह का इकोनॉमिक लॉस होने लगता है, फिनेंशियल लॉस होने लगता है, तो यहाँ पर ईडी का ये कर्तव्य होता है, ईडी का ये कार्य होता है कि वो इन सब चीजों को देखे कि आखिर क्यों फिनेंशियल लॉस हो रहा है, क्यों ये इकोनॉमी लॉस हो रहा है। इनके पास कई सारे अधिकार होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिए कि ये आर्थिक रूप से कभी भी कोई भी कानून लागू कर सकते हैं। अगर ईडी को लगता है कि फिनेंशियल लॉस हो रहा है, कुछ भी इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, कहीं पर में इन्हें कोई गलतियां लगती है, तो वे यहाँ पर में आर्थिक रूप से कोई भी कानून लागू कर सकता है और जो अपराधी होते हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई करते हैं। ये विदेशी संपत्ति के अलावा अगर मान लीजिए देश में किसी के पास भारी मात्रा में फॉरेन करेंसी है, मतलब विदेशी मुद्रा, विदेशी पैसा अगर किसी के पास में ज्यादा है, तो ये ईडी का कर्तव्य होता है, ईडी का ये काम होता है कि वो इन चीजों की जांच करे कि आखिर कहां से इसके पास इतना फॉरेन करेंसी आया है, विदेशी मुद्रा आया है। साथ ही ये मनी लॉन्ड्रिंग के भी जो है सो जांच करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति विदेशी मुद्रा की सेल करता है, मतलब विदेशी मुद्रा बेचता है किसी के हाथों, तो यहां पर भी ईडी कार्रवाई करते हैं। अगर सरकार के बिना अनुमति के आप विदेशी मुद्रा किसी के हाथों बेचते हैं, तो यहां पर में ईडी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो पहले हमारे देश में ये घटना भी काफी ज्यादा होता था, लोग फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करता था, फॉरेन करेंसी को बेचता था। लेकिन अब अगर बिना सरकार के अनुमति के आप जो है सो यहाँ पर में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हैं, फॉरेन करेंसी कहीं पर बेचते हैं, तो यहाँ पर में आपके ऊपर ईडी जो है ये कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे देश को फिनेंशियल रूप से, इकोनॉमिक रूप से मजबूत करने में ये जो ईडी है इनका काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इन्हें काफी महत्व दिया जाता है। ये हमारे देश में साथ ही विदेश में भी अगर किसी भी व्यक्ति के साथ संपत्ति से जुड़ी कोई भी किसी भी तरह का अगर धोखाधड़ी होता है, तो ये उन सब चीजों की भी जांच करता है और उस व्यक्ति को धोखाधड़ी से बचाता है। इसलिए ईडी को काफी महत्व दिया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ईडी क्या होता है, ईडी किस तरह से काम करता है, ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ईडी किसके अंदर में काम करता है, ईडी में किस तरह के अधिकारी जाते हैं और ईडी का क्या क्या काम होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।